चलो ध्यान से देखो सब कोई बोर्ड पर। कल क्या पढ़ाए थे? संविधान पढ़ाए थे। देखिए आज पुस्तक के लेखक क्या है? पुस्तक के लेखक है। आपको कहने का मतलब टॉपिक है कि भारतीय पुस्तक के लेखक कौन कौन है, आपको उनके बारे में हम लोग पढ़ना है। आपको माने कहने का मतलब है इसका और सब पुस्तक है, हम अभी कम लिखवाए हैं, कल पुस्तक पूरा लिखवा देंगे आपको। तो देखिए कहने का मतलब ये जो पुस्तक आपको लिखा है कि हर एग्जाम में कहता है कोई ना कोई पुस्तक पूछ रहा। अगर एग्जाम कुछ भी आप दे रहे हैं, आपको जो भी एग्जाम दे रहे हैं तो पुस्तक से रिलेटेड है ही। कभी आपको ओल्ड वाला पूछ देगा, कभी न्यू वाला पूछ देगा आपको। तो हम एक दिन न्यू वाला भी देख लेंगे, जो जो नया नया पुस्तक अभी आ रहा है। ये तो पुराना में है, लेकिन ये भी आता है पुस्तक है। तो सबसे पहले देखिएगा कि भारतीय पुस्तक के लेख, भारतीय पुस्तक के उनके लेख है आपको। तो सबसे पहले टॉपिक समझिए कि पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। सब पुस्तक में अलग अलग बातों को वर्णन किया गया है आपको। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा है, प्रेम वाटिका का है रसकान है, मृच्छकटिकम क्या है शुद्रक है, कामसूत्र क्या है वत्स्यायन है, और नेचुरल हिस्ट्री क्या है पिलिनी है। उसके बाद है अमरकोश के अमर सिंह है, कदम्बरी के क्या है बाणभट्ट है। टॉपिक कहने का मतलब है कि इसके बाद विदेशी पुस्तक भी है, इसके पास विदेशी पुस्तक भी है। माने अभी भारतीय पुस्तक माने खत्म नहीं हुआ, समझे बात को, माने और बाकी है। तो हम कल समझो कि आधा पढ़ाए हैं, कल पूरा खत्म कर देंगे भारतीय पुस्तक। उसके बाद हम लोग चलेंगे विदेशी पुस्तक। तब विदेशी पुस्तक भी अच्छा खासा उसमें है आपको, उसको भी 2 दिन में चलेगा, 2 पार्ट में चलेगा सबको। तो ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर हमको। तो सबसे पहले जानिएगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा है। बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है? कदम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। और अमरकोश के लेखक कौन है? हम बता दें कि आप लोग को संविधान पढ़ाए कहाँ तक? भाग 1, भाग 2, भाग 3 को। भाग 3 तक हो गई है, लेकिन अभी संविधान का वीडियो हम अभी तक डाले नहीं है, समझे बात को, यूट्यूब पर डाले नहीं है उसको। तो संविधान का वीडियो हम एक दिन बनाकर पूरा जहां तक आपको पढ़ा दिए, भाग 1, भाग 2, भाग 3 तक उसको। हम लोग जानते हैं कि भाग 1 में क्या है? संग्राम क्षेत्र कितना, आर्टिकल से कितना, 1 से कितना 4। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है 5 से कितना 11। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है क्या? मूल अधिकार। अनुच्छेद कितना? 12 से कितना 35 है। हम लोग बताए थे कि मौलिक अधिकार कितनी? मौलिक अधिकार 6। यानी कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार का, उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। उसको कानूनी अधिकार के रूप में कहता है कि बना दिया है उसको। तो संपत्ति के अधिकार को हटाने का कारण यही था उसको कि किसके पास कितना संपत्ति है कोई पता नहीं, कोई जानता नहीं। और संपत्ति क्या होती है? अगर मान रहे हैं कि अगर हम किसी रास्ता से गुजर रहे हैं तो अगर माना कि मेरा जमीन है, तो अगर तुम मांगेगे तो हम तुमको क्या कर सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन सरकार चाहेगी तो क्या कर लेगी? छीन लेगी। अगर माने कि मेरा जमीन के सामने से बन रहा है, अगर रेलवे लाइन बन रही है उसको, तो सरकार क्या कर लेगी? यानी कहने का मतलब है कि उस कानून उस पर लड़ सकता है। क्या लड़ सकता है? कानून लड़ सकता है। हम लोग लड़ सकते नहीं है। हमारे जमीन को वो छीन सकता है। लेकिन अगर हमें कोई मांग दे, अपने भाई में मांग दे कि जमीन हमको एक फीट रास्ता दो हमको, तो तुम क्या करते हो कि नहीं देते हो। लेकिन वही सरकार चाहे तो तुमसे क्या कर सकता है? छीन सकता है। तो कहने का मतलब संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? वो कानूनी अधिकार बना दिया। कानून कार्य कर सकता है उसमें, उसको क्या कर सकता है? कानून लगा के उसमें कार्य कर सकता है। तो हम संविधान पढ़ाए तो उसको हम वीडियो बना के डाल देंगे। पार्ट 3 तक पढ़ाए हैं, भाग 1, भाग 2 और क्या भाग 3 तक है उसको। टॉपिक आज हम पढ़ाने वाले हैं उसको। कल वीडियो ना बना पाने के कारण क्या था? लाइट नहीं थी, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया था समझ को। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। उसके बाद बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है? अशोक घोष है। कदम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन? विष्णु शर्मा। बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन? अशोक कौन?
पंचतंत्र के लेखक कौन? विष्णु शर्मा। बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन? अशुभ घोष। कदामरी के लेखक कौन? बाण भट्ट। क्या? बाण भट्ट। कोई दिक्कत किसी के? फिर से पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, बुद्ध चरित्रम के अशुभ, कदामरी के अमर कोश के अमर सिंह। अपने नाम पर अपनी ने पुस्तक लिखा, यानी अमर कोश क्या? अमर सिंह। ये तो टॉपिक याद रखने की बात है, मैं पक्का कर रहा हूँ दोस्त, ये वो पूछेगा किसी चीज के एग्जाम में देने जाएगा, जरूर पूछता है, एकदम अनिवार्य से पूछना है। या तो आपको कहता है कि मैचिंग करने के लिए देता है, अगर एग्जाम भी दे रहे हैं बीपीएससी वगैरह का एग्जाम दी, उसमें मैचिंग कर लेगा, 4 पुस्तक दे देगा, उसको मिलान करके उसको टिक लगाइए, कोई कौन सा सही है, को सब दिया हुआ उसमें, तो मैचिंग करने वाला भी क्या करता है, वो दे देता है। तो अमर को उसके क्या? अमर सिंह। नेचुरल हिस्ट्री क्या? प्लिनी। कौन सा? प्लिनी। कोई दिक्कत किसी को? आगे काम के क्या? वत्स्यानंद। क्या? वत्स्यानंद। फिर से बोलो, वत्स्यानंद। मिच खटकम के क्या? शुद्रक। फिर से बोलो, शुद्रक। और प्रेम बाड़ी क्या हो? क्या? कोई दिक्कत किसी को? फिर से हम चलते हैं, तो पंचतंत्र के लेखक कौन? विष्णु शर्मा। कौन? विष्णु शर्मा। बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन? अशुभ घोष। कदामरी के बाण भट्ट। अमर कोश के अमर सिंह। नेचुरल हिस्ट्री के क्या? प्लिनी है। कामसूत्र के क्या? वत्स्यानंद। मिच खटकम में क्या? शुद्रक। और प्रेम बाड़ी का क्या? कोई दिक्कत किसी को? अभी हम भारतीय पढ़ रहे हैं, विदेशी भी पढ़ने वाले, लेकिन भारतीय का पूरा खत्म नहीं हुआ, समझो तो पार्ट ए है, पार्ट 2 कल चलेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। भगवत गीता महाभारत के लेखक कौन? देखिए, अगर 2 बाय कर रहे हैं तो समझिए कि 2 या 3 पुस्तक, अगर 3 जगह बाय किए हैं, देखो इसमें क्या? कामयानी, आंसू और क्या? लहर। 3 पुस्तक है। क्या पुस्तक? और तीनों पुस्तक के लेखक कौन? जयशंकर प्रसाद। लाइफ डिवाइन के कौन? अरविंद घोष। क्या? अरविंद घोष। और उसके बाद उल्टा अगर पूछ दे कि डिवाइन लाइफ के कौन? क्या? अगर हम टॉपिक इसको कल भी बता सकते थे, लेकिन हम साथ लिख दिए कि ज्यादा समझ में आएगा। आगे बोलता है क्या? ए वॉइस ऑफ फ्रीडम के लेखक कौन? नयनतारा सहगल। कौन सा? नयनतारा सहगल। अयामा के लेखक कौन? महादेवी वर्मा। और ऐसे जॉन गीता के लेखक कौन? अरविंद घोष। और भगवत गीता महाभारत के लेखक कौन? वेद व्यास। तो भगवत गीता महाभारत के लेखक वेद व्यास। कमायनी, आंसू और लहर क्या? जयशंकर प्रसाद। क्या? जयशंकर प्रसाद। किसी को नहीं सर? तो आपको पढ़ने की जरूरत, खाली ध्यान से करके कहता कि वीडियो देखो, आप फिल इन द ब्लैंक्स के भर दोगे। यस सर। लेकिन ध्यान से हल्के आपके अपने माइंड लगे करके खाली वीडियो को देखो ना, ध्यान से खाली। तो भगवत गीता महाभारत के लेखक कौन? कमायनी, आंसू और लहर कौन? जयशंकर प्रसाद। लाइफ डिवाइन कौन? अरविंद घोष। कौन सा? अरविंद घोष। और उसका उल्टा कर दे, अरे डिवाइन लाइफ में कौन? तो शिवानंद। याद हुआ? अगर उल्टा अगर पूछें कि लाइफ डिवाइन हो तो क्या? अरविंद घोष। और कहते हैं कि डिवाइन लाइफ में हो तो क्या? शिवानंद। याद हुआ? अगर उल्टा खाली कर दे तो देखो उल्टा का उल्टा ही नाम आगे, फिर दूसरा नाम आगे। आगे बोलता है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम के लेखक कौन? नयनतारा सहगल। फिर से बोलो, फिर से बोलिए, नयनतारा सहगल। याद हो गया? नयनतारा सहगल याद हो गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद यामा के लेखक कौन? महादेवी वर्मा। क्या फेमस नाम? यामा के लेखक कौन? महादेवी वर्मा। उसके बाद ऐसे जॉन गीता के लेखक कौन? अरविंद घोष। कौन सा? फिर से ऐसे जॉन गीता के लेखक अरविंद घोष। यामा के लेखक महादेवी वर्मा। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम के लेखक नयनतारा सहगल। फिर से बोलो, नयनतारा सहगल। ए बाबू बोर्ड पर देखो, ऐसे कहता है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम के लेखक कौन? नयनतारा सहगल। और डिवाइन लाइफ पे कौन? लाइफ डिवाइन कौन? अरविंद। आदि कमायनी, आंसू और लहर क्या? जयशंकर प्रसाद। भगवत गीता महाभारत के वेद व्यास। ऐसे जॉन गीता के वो देखिए किसी को, अगर हम थोड़ा सा पीछे बैक हो, हल्का बैक हो, हम फिर से देखना चाहते हैं कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सबसे ध्यान देखिएगा सबको। और वीडियो वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो में भी बोलिएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन? विष्णु शर्मा। बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन? अशुभ घोष। कदामरी, बाण भट्ट। क्या? अमर कोश। क्या? अमर सिंह। कौन सा? नेचुरल हिस्ट्री कौन? प्लिनी। कौन सा? कामसूत्र कौन? वत्स्यानंद। क्या? वत्स्यानंद। अमित खटकम। क्या? शुद्रक। क्या? शुद्रक। नीचे चलते हैं, भगवत गीता महाभारत के वेद व्यास। क्या? वेद व्यास। कमायनी, आंसू और लहर के जयशंकर प्रसाद। कौन सा? और लाइफ डिवाइन क्या? अरविंद घोष। और डिवाइन लाइफ क्या? शिवानंद। और कहता है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम के लेखक कौन? नयनतारा सहगल। अयामा के लेखक कौन? महादेवी वर्मा। और क्या कुछ बच रहा है? ये तो खत्म। ऐसे जॉन गीता क्या? अरविंद। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े, सभी कंप्लीटेड है। आगे बढ़ते ध्यान से देखो, ऊपर आते हैं
हुमायूंनामा। क्या? हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के लेखक कौन? गुलबदन बेगम। यानी कहने का मतलब है, हिस्ट्री में जब हम पढ़ाए थे उसको आप लोग को, गुलबदन बेगम हुमायूं की क्या बहन थी? क्या थी? बहन थी। इसको सतरंगवा बादशाह कहते हैं। क्या कहते हैं? सतरंगवा बादशाह कहते हैं। यानी ये ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या? सतरंगवा बादशाह। ये क्या करता था ना, 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन की कपड़ा पहनता था। कौन? हुमायूं। क्या? हुमायूं। मैंने कहने का मतलब है कि इसीलिए सतरंगवा बादशाह कहते थे। पूछता टॉपिक पूछता है कि ज्योतिष में विश्वास करने वाला शासक कौन था? हुमायूं। पूछता एक और टॉपिक पूछता है कि पगला शासक कौन था? हुमायूं नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन क्या? कहने का मतलब अधिक विद्वान शासकों में से गिनती आता था। अधिक विद्वान शासकों में से गिनती आता था, इसलिए उसको पगला शासक कहता था। क्या कहता था? अधिक पढ़ने वालों को पगला ही कहते हैं। पागल बनो। क्या बनो? पागल बनो कि हमको पागल है, पागल बनो। तो हुमायूंनामा के लेखक कौन? गुलबदन बेगम। किसकी बहन थी? किसकी बहन थी? याद हुआ? हुमायूं के किसकी बहन थी? ज्योतिष से विश्वास करने वाला शासक कौन था? हुमायूं था। कोई दिक्कत किसी को? मैंने कहने का मतलब था कि कहता है कि पूछता है वो और टॉपिक पूछता है इससे कि घुमक्कड़ की तरह जिंदगी निवासित करने वाला शासक कौन था? तो हुमायूं था। 15 वर्ष कहता है सिंध चला गया था। कहाँ चला गया था? सिंध चला गया था जब युद्ध हारा था, शेरशाह से युद्ध हारा था। हारला के बाद क्या कहता था? सिंध चला गया था, वहां 15 वर्ष तक रहा था। देखो वहीं जाके उसने विवाह हुआ करता था। विवाह हुआ करके फिर वहां कहता है कि आया था अपना राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये जब कब पढ़ाएंगे? जब हम आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब। कोई दिक्कत? टॉपिक ज्यादा हम बढ़ाना चाहते नहीं है। तो हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। साहित्य लहरी कहता है, साहित्य लहरी सुर शायर के लेखक कौन? सूरदास। शाहनामा के लेखक कौन? फिरदौसी। कहता है डेथ ऑफ ए सिटी। डेथ ऑफ ए सिटी। और नीचे एक कागज पे कनवास के लेखक अमृता प्रीतम। कोई दिक्कत? डेथ ऑफ ए सिटी और कागज पे कनवास के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। कौन है? अमृता प्रीतम। भारत भारतीय क्या? मैथिली शरण गुप्त। कहता है गार्डनर और हैंगरी स्टोन्स और पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। आर्यन के मतलब क्या? रविंद्रनाथ टैगोर। चितांगदा और गीतांजलि और विसर्जन के लेखक कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। कहता है इसमें ध्यान रखो कि हिंदुइज्म अब पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन? नीरज चंद्र चौधरी। नीरज चंद्र कहता है नीति शतक और श्रृंगार शतक के लेखक कौन? भर्तृहरि। नीति शतक और श्रृंगार शतक के लेखक कौन? तो हुमायूंनामा के लेखक कौन? गुलबदन बेगम। याद हो गया कोई सभी को? कोई दिक्कत? मिटा दें। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। याद ही करना, समझे बात को? जहां याद होता है वही टॉपिक को पढ़ा जाता है। याद करने के लिए आप लोग को तो पढ़ने के लिए पूरी बुक्स है। इतना बड़ा लाके बुक्स अब याद ही नहीं हो रहा, दिमाग में बुक्स को पढ़ रहे हैं, हमको याद ही नहीं हो रहा, हमको फायदे नहीं कर रहा है, तो उसको पढ़ने से फायदा क्या? इस चीज को पढ़ो जो हमें याद रहे। तो माने कहने के मतलब हमको महाभारत कहा देता है आपको, तो महाभारत कहा दिया बिना पढ़ ले, वो पढ़ के समझा तो याद हुआ उसको। अब याद हुआ तब आपको कह रहा है। जब तक ज्ञान नहीं लेगा तो क्या तुमको आपको शिक्षा दे देगा? नहीं देख पाएगा। तो हुमायूंनामा के लेखक कौन? गुलबदन बेगम। साहित्य लहरी और सुर शायर कौन? सूरदास। कौन? शाहनामा कौन? फिरदौसी। शाहनामा कौन? फिरदौसी। कहता है डेथ ऑफ ए सिटी। कौन? डेथ ऑफ ए सिटी। और कागज पे करवा से लेखक कौन? अमृता प्रीतम। कोई दिक्कत किसी को? फिर से चलते हैं हम स्लो मौसम में चलेंगे। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम। को जी गुलबदन बेगम। साहित्य लहरी और सुर सागर के सूरदास। क्या? सूरदास। शाहनामा के फिरदौसी। डेथ ऑफ ए सिटी के अमृता प्रीतम। और कागज पे कनवास के अमृता प्रीतम। भारतीय क्या? मैथिली शरण गुप्त। क्या? मैथिली शरण गुप्त। कहता है गार्डनर और हैंगरी स्टोन्स और पोस्ट ऑफिस के रविंद्रनाथ टैगोर। याद हुआ? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। कोई दिक्कत? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। हैंगरी स्टोन्स के लेखक कौन? और गार्डनर के लेखक कौन? चितांगदा के लेखक कौन? और गीतांजलि के और विसर्जन के? कोई दिक्कत किसी को? यानी सबका लेखक 3 बाई कर रहे हैं, समझो कि 3 पुस्तक उसमें। आगे बोलता है हिंदुइज्म। क्या बोलता है? हिंदुइज्म ऑफ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन? नीरज चंद्र चौधरी। फिर से बोलो। याद हुआ? हिंदुइज्म ऑफ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन? नीरज चंद्र चौधरी। अगर हम पूछ देंगे कि गीतांजलि के लेखक कौन? विसर्जन के लेखक कौन? हिंदुइज्म के लेखक कौन? यामा के लेखक कौन? नहीं याद है? मिर्च कटकम के लेखक कौन?
पंचतत्व के लेखक कौन? विष्णु शर्मा। कामसूत्र कौन? कादम्बरी के लेखक कौन? अमर कोश के क्या? अमर सिंह। नेचुरल हिस्ट्री क्या? कामसूत्र क्या? क्या? सूत्र क्या? पंचतत्व क्या? विष्णु शर्मा। भू चरित्र में क्या? अशोक घोष। कबानी आसुर लहरी क्या? जयशंकर प्रसाद। लाइफ डिवाइन क्या? अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ में क्या? शिवानंदन। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम क्या? नयनतारा क्या? सहगल। यामा के लेखक कौन? महादेवी वर्मा। ऐसे जो गीता के लेखक कौन? अरविंद घोष। अब भगवत गीता महाभारत के बस का ऐसे नहीं याद होगा तुरंत को। हिमालय के लेखक कौन? मुझे बताने पे काम। साहित्य लहरी सुर साहित्य क्या? सूरदास। सहनामा क्या? डेथ ऑफ ए सिटी अमृता प्रीतम। कागज तकरवास अमृता प्रीतम। भारत भारतीय गार्डनर। पोस्ट ऑफिस अस्ट्रोनो स्टोरी चले चितांगदा गीतांजलि विसर्जन हिंदुइज्म नीरज चंद्र चौधरी। पैसेज टू इंग्लैंड नीति सत्ता का श्रृंगार शतक हरतहरी। फिर से बोलो नीति सत्ता का श्रृंगार शतक याद हो गया? याद होना ही है को। जो बोर्ड पर देखा है उसको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए इंटरनल इंडिया क्या? इंटरनल इंडिया और साखाराम बाइंडर के विजय तेंदुलकर। ट्रेन टू पाकिस्तान के खुशवंत सिंह। और इंदिरा गांधी रिटर्न से क्या? कोई दिक्कत? ट्रेन टू पाकिस्तान और इंदिरा गांधी रिटर्न। अच्छा इंटरनल इंडिया इंदिरा साखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर। कोई दिक्कत? जब पक्का याद होगा एक एक बार हम बोलेंगे ना तो एक को बोलेंगे ध्यान सुनिएगा, क्या तो याद नहीं होता है। ध्यान से बोर्ड पर देखो, सभी को देखना। साखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर याद हुआ? इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी याद हुआ? चलिए बोलो इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी रिटर्न्स के लेखक कौन? खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के इंदिरा गांधी रिटर्न्स ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। हुमायूं नामा का लेखक मदन कथा है। नीति सत्ता का श्रृंगार शतक लेखक हरतहरी। और साहित्य लहरी और सूर सागर के लेखक देखो कुछ कुछ मैचिंग कर रहा है। सूरदास अगर सूर सागर मैच कर रहा है कि नहीं? उसका बोलता है सहनामा के लेखक कौन? डेथ ऑफ ए सिटी कागज तकरवास अमृता भारत भारतीय मैथिली शरण गुप्त। कौन सा? मैथिली शरण। गार्डनर के लेखक कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। गार्डनर हो गया, हैंगरी स्टोन्स हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, चितांगदा हो गया, गीतांजलि हो गया, विसर्जन हो, सब लेखक कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते ध्यान से देखो भगवत गीता महाभारत के लेखक कौन? वेद व्यास। कमानी आस्तु और लहर के लेखक कौन? जयशंकर प्रसाद। लाइफ डिवाइन कौन? अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ के कौन? शिवानंद। कहता ए वॉइस ऑफ कहता है ये वॉइस ऑफ फ्रीडम के लेखक कौन? नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल। यामा के लेखक महादेवी वर्मा। और ऐसे जॉन गीता के लेखक कौन? अरविंद घोष। कादम्बरी के लेखक कौन? बाण भट्ट। अमर कोश के अमर सिंह। नेचुरल हिस्ट्री क्या? पेलिनी। और कामसूत्र क्या? मिसकट के में क्या? प्रेम क्या को? क्या? विष्णु शर्मा याद हो गया सभी को। अगर हम मिटा देंगे किसी से पूछ देंगे तो बता देगा। बहुत अच्छा ध्यान सुनिएगा। कल आपका ये पार्ट 1 अभी खत्म हुई नहीं है। कल टॉपिक आप लोगों का चलेगा पार्ट 2 चलेगा इसका। उसके बाद आपको विदेशी पुस्तक चलेगा। और अनिवार्य कोई भी एग्जाम देने जाओ पक्का पूछेगा। एकदम तुम रट लो चीज को कि पुस्तक से हमेशा पूछा है और पूछेगा। हो सकता है कि एक ही नंबर में पूछे। अगर एक क्वेश्चन पूछे आप मैचिंग करने वाला पूछते तो आपकी पुस्तक 2-3 को याद रहेगी तभी हम मैचिंग हो पाता है। नहीं वो पुस्तक याद रहेगा तो मैच नहीं कर पाओगे। अगर मान रहे कि 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, 4 को मिलाने के लिए दिया हुआ है तो कम से कम 2 याद हो तब मैच करेगा। तो याद होने वाला मैच होने वाला फिर नहीं है। तो ध्यान सुनो कल आप लोग को चलेगी। इसके बाद क्या चलेगी? पार्ट 2 चलेगी। अभी खत्म हुआ ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।